हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड्स ऑफ बॉडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है नीड्स ऑफ सेल्फ और नीड्स ऑफ बॉडी। एंड प्रीवियस लेक्चर्स को आपने देखा होगा जिसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, सुख एंड सुविधा, हैप्पीनेस एंड फैसिलिटीज़, इसके बारे में हमने डिटेल से समझा था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और जैसे ऑलरेडी आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट सेकंड का नोट्स, और जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा नोट्स फिर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउनलोड सेल्फ कर सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट का जो नोट्स है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो ये रहा आपका टॉपिक, और क्वेश्चन वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और सिलेबस का टॉपिक भी आपका इसी तरीके से कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके कवर हो रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव इलस्ट्रेट करना है। देखो अभी हम नीड ऑफ सेल्फ एंड नीड ऑफ बॉडी देखेंगे। पहले तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सेल्फ की जो नीड होती है वो क्वालिटेटिव कैसे होती है, आपको एक्सप्लेन करना है। देखो क्वेश्चन आपको पहले समझना है। द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव इलस्ट्रेट करिए, ठीक है। और नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव, इसको भी इलस्ट्रेट करना है। दोनों हमने अलग अलग पहले समझा है, ये कंबाइन करके 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए इजी वे में आपको समझ में आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर क्वालिटेटिव मीन्स, इसका मतलब है दैट द थिंग्स वी नीड टू फील फुलफिल्ड एंड हैप्पी आर नॉट ऑलवेज अबाउट क्वांटिटी और नंबर्स। देखिए मीन्स की नीड ऑफ सेल्फ का सिंबल मतलब है कि जो भी सेल्फ का मतलब क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा। सेल्फ का मतलब आई, मीन्स आई एंड बॉडी, जो ये अलग थोड़े से दिए हैं टर्म। आई का मतलब सेल्फ का मतलब आई, ठीक है। तो जो हमारे मतलब नीड्स, जैसे आप और हमें जो नीड्स होता है, वो जो नीड्स होता है वो क्वालिटेटिव नीड्स होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव नीड्स होता है, क्वांटिटेटिव नीड्स नहीं होता है। अभी हम आगे एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, कोई भी हमारी नीड्स है उसे फुलफ़िल करने के लिए, हम उसे फुलफ़िल करने के लिए जो नीड्स होता है वो क्वालिटेटिव होता है, और उसे हम उसको हम कंसाइडर नहीं कर सकते क्वांटिटी में या नंबर्स में, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आई नो, बट आगे बहुत अच्छे हम समझ में आने वाला है। दे आर मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। देखिए अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं बहुत अच्छे से। नाउ इमेजिन करिए, इमेजिन यू हैव 2 प्लेट्स ऑफ फूड। इमेजिन करिए आपके सामने एक 2 प्लेट्स रखे हुए हैं जो कि फूड से भरे हुए हैं, ठीक है। एक प्लेट जो है वो फिल है विथ अ लॉट ऑफ प्लेन क्रैकर्स। लॉट ऑफ प्लेन क्रैकर्स कुछ खाने वाली चीज़ें होगी या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी समझ के चलिए 2 प्लेट्स आपके सामने रखी है, एक प्लेट्स में पूरा भरा हुआ है, उस प्लेट में क्या भरा हुआ है, प्लेन क्रैकर्स कुछ भरे हुए हैं, ठीक है। एंड द अदर प्लेट्स हैज़ अ स्मॉल बट डिलीशियस स्लाइस ऑफ केक। और दूसरा जो प्लेट है उसमें कुछ केक के टुकड़े रखे हुए हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है, ठीक है। इमेजिन के करिए भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। इवन दो देयर आर मोर क्रैकर्स, यहाँ तक कि जो पहला जो प्लेट था उसमें बहुत सारे क्रैकर्स हैं, कुछ होगी कोई चीज़, ठीक है। तो आप रिलेट करके चलिए। यू माइट फील हैप्पियर एंड मोर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल पीस ऑफ केक। तो आप प्रैक्टिकल भी आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ रखी है, 2 चीज़ रखी है, 2 प्लेट रखा हुआ है, एक में जो बहुत सारी चीज़ रखी हुई है बट वो टेस्टी नहीं है, बहुत ख़राब है, लेकिन वो भरा है, पूरा प्लेट भरा हुआ है। और दूसरे में कम टुकड़ा ही रखा हुआ है, छोटा ही रखा हुआ है, बट क्या है, बहुत डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप किसे प्रीफर करेंगे, आप किसे प्रेफर करेंगे, आप किसको टेस्ट करेंगे, इसको वहाँ पे
लेने वाले हैं। तो बेसिक सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, बहुत हैप्पियर होंगे विद द अनदर प्लेट, मीन्स स्मॉल पीस ऑफ जो केक वहाँ पे है उससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, आप क्वालिटी को देखेंगे ना कि क्वांटिटी को। अभी समझ में आएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, इस केस में आपने क्वालिटी को देखा, यानी कि जो स्वादिष्ट है, जो खाने में अच्छा है, हम उसको लेंगे, उसको प्रीफर करेंगे। और जो ऐसा नहीं कि जो दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन बेकार है पूरी तरीके से, उसे खाने से हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हम उसे खाएंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे क्वालिटी इसी अभी देखिए हम और अच्छे से रिलेट हम कर पाएंगे और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, बेटर एंड ब्रिंग्स योर मोर इन्जॉय, आप स्मॉल को प्रेफर करेंगे जो कि आपको बहुत ही जॉय और बहुत ही बेटर टेस्ट आपको देगा। दिस इज बिकॉज द क्वालिटी ऑफ केक इज मोर इम्पॉर्टेंट टू योर हैप्पीनेस दैन द क्वांटिटी ऑफ क्रैकर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है, कैसे क्वालिटी मैटर कर रही है किसी चीज़ की, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही हो, जिसे रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे भी लिखा है, सिमिलरली इन लाइफ वॉट मेक्स अस ट्रूली हैप्पी एंड फुलफिल्ड आर ऑफन द एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप एंड द फीलिंग्स दैट ब्रिंग अस जॉय एंड मीनिंग। ठीक है, एंड उसी तरीके से दीज थिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स और क्वांटिटी। उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल बोला है, सिमिलरली हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ह्यूमंस के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको हैप्पीनेस फील कराती हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को हैप्पीनेस फील कराती है, और रिलेशनशिप और फीलिंग्स को मतलब पूरी तरीके से जॉय ऑफ फीलिंग मिलता है उसे। ठीक है, और हम उन सभी चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, यानी वो क्वालिटेटिव चीज़ होती है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर क्वालिटेटिव चीज़ है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना, कोई भी क्वालिटेटिव चीज़ हो उसे हम मेज़र नहीं कर सकते इन द नंबर, इन द क्वांटिटी, उसे हम मेज़र नहीं कर सकते। दे आर अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, वो केवल क्वालिटी के बेसिस पे मुझे सेलेक्ट करते हैं। अभी एग्जाम्पल आगे और अच्छे समझ में आएगा, अभी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे स्पेंडिंग टाइम विथ आवर फैमिली, विथ आवर फ्रेंड्स, विथ लव्ड वंस, परसुइंग आवर पैसन, हेल्पिंग अदर्स और अचीविंग गोल्स आर क्वालिटेटिव्स। तो यहाँ पे हम नीड्स ऑफ सेल्फ समझ रहे हैं जो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे स्पेंड करना टाइम अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ और अचीव करना अपने गोल्स को, उसके अगेंस्ट हमें काम करना। ठीक, सॉरी, उसके लिए हमें काम करना। ठीक है, हार्ड वर्क करना, अचीव करना गोल्स को, आर क्वालिटेटिव्स। और ये सारी जो फीलिंग्स हैं, सारे जो हैप्पीनेस है, ये क्वालिटेटिव होते हैं। क्या आप अभी हम आगे देखेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ है, जो हैप्पीनेस आपकी है, जो फीलिंग्स है, जो अचीव करने के लिए जो भी आपका पैसन है, सेल्फ मीन्स आपका, या सेल्फ मैं बात कर रहा हूँ मेरा खुद का जो पैसन है, जो अचीव करना गोल्स, परसुइंग करना पैसन्स को, तो ये सारे क्वालिटेटिव्स होते हैं, ये सारे क्वालिटेटिव्स एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू आवर हैप्पीनेस और वेल बीइंग। और ऐसा हम करते हैं, अचीव करते हैं गोल्स को, बात करते हैं फैमिली से, तो कहीं ना कहीं हमें वेल बीइंग होता है, हम हैप्पीनेस फील करते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अभी और डिटेल्स समझ में आएगा, बिल्कुल भी टॉपिक आपको रटना नहीं है, समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि जो नीड होता है सेल्फ का, कैसे क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है, ह्यूमन बीइंग्स आर अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। सिंपल चीज़ है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ का, एक सेल्फ, एक बॉडी। जैसे आप टॉपिक ही वही पढ़ रहे हो, सेल्फ मीन्स आई एंड विच रिलेट्स टू ऑल द फीलिंग्स। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटिमेंट आई विच रिलेट्स टू ऑल द फीलिंग्स एंड द मतलब देखिए, आई का मतलब है, सेल्फ का मतलब है, यानी हम अपनी ही बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑल द फीलिंग्स, ऑल द हैप्पीनेस, जितनी भी फीलिंग्स आपकी है वो सारे आई के अंदर, मतलब कि सेल्फ के अंदर आता है। और जो बॉडी होता है वो रेफर करता है ऑल द फिजिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, बॉडी मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज, सेल्फ आई मीन्स ऑल द फीलिंग्स विच इज़ इनसाइड अस। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन बींग्स का थोड़ा सा क्या कम्बिनेशन है। अब यहाँ पे अगेन फिर से देखते हैं, नीड ऑफ सेल्फ इज़ सुख। अब यहाँ पे हम नीड्स देख रहे हैं। देखिए, नीड्स जो होता है सेल्फ का वो सुख हो सकता है, यानी हैप्पीनेस। सुख इज़ क्वालिटेटिव। सुख जो होता है, जो हैप्पीनेस होता है, वो सिंपल सी बात है, हमने हैप्पीनेस क्या है, ऑल्सो जॉय ऑफ फीलिंग्स ऑफ जॉय है। तो सिंपल चीज़ है, सेल्फ का मतलब ऑल द फीलिंग्स, बॉडी का मतलब ऑल द फिजिकल फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे वही है, नीड ऑफ सेल्फ। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, नीड ऑफ सेल्फ जो कि आपका सुख है, मीन्स हैप्पीनेस है। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो सुख जो होता है, जो हैप्पीनेस होता है, वो क्वालिटेटिव होता है। कैसे?
हैप्पीनेस जो होता है क्वालिटेटिव होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको हैप्पीनेस चाहिए, या आप हैप्पी हो या नहीं हो, तो अगर आपको किसी से हैप्पीनेस लेना है या किसी से हैप्पी तरीके से बात करना, तो क्या सामने वाले पर्सन से बोलोगे कि आप मुझे 1 kg 1 kg क्या है हैप्पीनेस दो? ऐसा नहीं बोल सकते। मीन्स कि ये आपका जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, ये क्वालिटेटिव है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते इन द नंबर और इन द क्वांटिटी। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। देयर फॉर द नीड्स ऑफ आई आर क्वालिटेटिव। इसी वजह से आपका जो सेल्फ होता है, सेल्फ का जो नीड होता है वो क्वालिटेटिव होता है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है। दे आर नॉट क्वांटिफिएबल, वी ऑल्सो वॉन्ट देम कंटिन्यूसली, वी कैन नॉट टॉक ऑफ 1 kg ऑफ रिस्पेक्ट मैटर ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप किसी से ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मुझे 1 kg जो है आप रिस्पेक्ट दीजिए, या आप मुझे 1 मीटर तक हैप्पीनेस दीजिए, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी आप इसे काउंट कर रहे हैं, तो जो कि ये गलत है। यानी आपका जो नीड ऑफ सेल्फ है वो हमेशा क्या होगा, काउंटिफिएबल होगा, यानी क्वालिटेटिव्स होगा। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। सो आवर फीलिंग्स आर क्वालिटेटिव। फीलिंग्स क्या है, सेल्फ है, तो क्वालिटेटिव है, आइदर दे आर और दे आर नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हैप्पीनेस इज क्वालिटेटिव, हैप्पीनेस भी आपका क्वालिटेटिव है, हैप्पीनेस मीन सुख भी आपका क्वालिटेटिव है। आइदर आर फीलिंग हैप्पी, या तो आप फील अच्छा कर रहे होंगे, या तो आप फील अच्छा नहीं कर रहे होंगे। सिंपल यही दो केस हो सकता है, तो ये भी आपका क्वालिटेटिव है। अब इसे आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे ऊपर देखा, आप किसी से ऐसा नहीं बोल सकते मुझे 1 मीटर हैप्पीनेस चाहिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ है। ऑल्सो इफ़ अ फीलिंग इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी फीलिंग नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सो वी डू नॉट वांट इट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, तो हम उस फीलिंग्स को एक सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं ले सकते, नहीं समझ सकते, नहीं फील कर सकते। इफ़ एक्सेप्टेबल वी वांट इट कंटिन्यूसली। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई रिस्पेक्ट देता है, रिस्पेक्ट इज ऑल्सो अ फीलिंग। जब रिस्पेक्ट आपको मिलता है तो आप जॉय, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये चीज़ है, अगर जैसे आपको कोई रिस्पेक्ट करता है, तो हम देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखोगे बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देता है, तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर नेचुरली एक्सेप्टेबल वो चीज़ होगी। ठीक है, ये सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। सिमिलरली, जैसे अगर कोई आपसे हेट कर रहा है, तो वो नेचुरली एक्सेप्टेबल आपसे नहीं होगी, और नेचुरली एक्सेप्टेबल अगर नहीं होती है, तो उसको भी आप सिंगल मोमेंट के लिए भी उसे आप नहीं लेंगे। यानी अगर कोई आपसे हेट करता है, तो उसे आप एक क्षण के लिए भी उसे देखेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, अगर वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है, यानी रिस्पेक्ट नेचुरली एक्सेप्टेबल था, तो उसे आप कंटिन्यूसली चाहेंगे कि सामने वाला पर्सन मेरा रिस्पेक्ट करे, मेरा कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करता रहे। तो ये चीज़ होता है, जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है उसे आप कंटिन्यूसली चाहेंगे, जो नहीं है उसे आप बिल्कुल भी सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं चाहेंगे। तो ये सिंपल हो गया, नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव, इलस्ट्रेट करना था, इसी वजह से इतना डिटेल्स हमने समझा। कोई भी चीज़ लाइन टू लाइन अगेन नहीं याद करनी है, चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नीड्स ऑफ बॉडी, देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, वो 1 सेकंड के अंदर आपको समझ में आने वाला है, ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 5, दोनों कंबाइन करके 7 मार्क्स में पूछा गया है, ऑलरेडी बता रहा हूँ। द नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव, इलस्ट्रेट करना है। तो अब देखिए, सेल्फ की जो नीड्स होती है वो क्वालिटेटिव होती है, अब जो बॉडी की नीड्स होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ये इसे हमें इलस्ट्रेट करना है, फिर से हम देख लेते हैं। द नीड्स ऑफ द बॉडी आर quantitative means that the requirements our bodies have can be measured, यानी जो भी हमारी बॉडी की नीड्स होती है, यानी अभी तक हमारे खुद के जो नीड्स थे उसे हम मेज़र नहीं कर सकते थे, यानी वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी के लिए जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, बॉडी के लिए जो नीड्स है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं इन द नंबर, इन द क्वान्टिटी। ये इसीलिए आपका जो नीड्स होता है बॉडी का वो क्वांटिटेटिव होता है, इसी को आपको समझाना है, इलस्ट्रेट करना है। तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल के पर समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर थर्स्टी योर बॉडी नीड्स वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, यू कैन मेजर दिस नीड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आप बहुत थके हुए हो, ठीक है, एग्जांपल रेड करिए। अब मान लीजिए बहुत थके हुए हो, तो आपकी बॉडी को भी क्या चाहिए, हाइड्रेटेड होने के लिए, यानी एक एनर्जी अंदर से लाने के लिए आप
या तो ड्रिंक कर सकते हो, वाटर ड्रिंक कर सकते हो, और जिसमें कि आपको कितना वाटर ड्रिंक करना है आप इसे बिल्कुल काउंट कर सकते हो। मे बी आपकी बॉडी 8 ग्लास पर डे उसको रिक्वायर हो, 8 ग्लास जैसे ही वो ड्रिंक करती है आपकी बॉडी अगेन एनर्जेटिक हो जाती है, एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो नीड है, नीड क्या है, वाटर, पानी पीना नीड है आपके बॉडी के लिए, नीड है, हम इसे काउंट कर पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं। सो इट्स हैंस प्रूव्ड कि जो आपका नीड्स होता है बॉडी का वो क्वांटिटेटिव होता है, हम मेज़र करते हैं। कोई भी चीज़ आप बॉडी के लिए ले सकते हैं, हमेशा आपको वो मेज़र करते हुए ही मिलेगा, आप उसे मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल आप एक और ले लीजिए, स्लीप ऑल्सो द नीड्स ऑफ बॉडी, मीन्स कि सिंपल सी बात है, जो भी नीड्स है आपकी बॉडी के लिए उसे हम मेजर कर सकते हैं, तो स्लीप को भी हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नॉर्मली देखा जाए ह्यूमंस के लिए 7 to 8 हावर्स जो आपके नॉर्मली जो स्लीप टाइम पीरियड होता है इतना इनफ होता है। तो यहाँ पे भी हम मेज़र कर पा रहे हैं, हावर्स में हम मेज़र कर पा रहे हैं, तो ये भी आपका हो गया क्वांटिटेटिव। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आप बहुत भूखे हैं, यहाँ पे लिखा भी है सिमिलरली व्हेन यू आर हंग्री योर बॉडी नीड्स फूड, जब आप बहुत भूखे रहते हैं तो आपको खाने की ज़रूरत होती है, ये भी एक नीड्स ही है जो कि एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, विच ऑल्सो कैन बी मेजर्ड, जो ऑल्सो हम फूड को भी मेजर कर सकते हैं कि हम 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे। तो ये अलग अलग से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव। और भी हम आगे देख लेते हैं, अदर एग्जाम्पल स्लीप, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मेन पॉइंट है, व्हेन वी ट्राई टू एक्सीड दीज लिमिट्स इट बिकम्स ट्रबलसम फॉर आफ्टर सम टाइम। कोई देखिए नीड्स ऑफ जो बॉडी होता है, अगर हम इसे ट्राई टू एक्सीड करते हैं, मतलब इसे हम बढ़ाने की या बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, तो ऑल्सो आफ्टर सम टाइम इट विल बी बिकम ट्रबलसम, मतलब हमारे लिए परेशानी मतलब क्रिएट कर देता है। जैसे सपोज करिए स्लीप का जो सिंपल जो टाइम पीरियड जैसे मैंने बताया 7 to 8 आवर्स या 6-7 जो भी होता है, तो अगर इसे आप इंक्रीज़ कर दें, आप 24 के 24 घंटे सोते रहे हैं और 24 के 24 घंटे आप सो रहे हैं या 1 घंटे भी नहीं सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, परेशानी क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ है, इसे हम एक्सीड नहीं कर सकते, इसे हम डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। वही सेम चीज़ लिखा है, व्हेन वी ट्राई टू कंटिन्यू इनफाइनेटली फिजिकल फैसिलिटीज़ द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम है, जब हम ट्राई करते हैं कंटिन्यू इनफाइनेटली तक, मतलब हम सोते रहें या खाना खाते रहें, हम बहुत ही खा पी रहे हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा रिलेट करके आप समझ सकते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली जब वही चीज़ आप फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। जैसे पहले जब शुरू में करोगे, सिंपल सी बात है 7 आवर्स सोना, और ठीक है, तो ये आपका नेसेसरी है और यूज़फुल भी है, नेसेसरी भी है, यूज़फुल भी है, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको आप इंक्रीज़ करेंगे, जब इसमें और डीपली जाएंगे, तो सिंपल सी बात है 12 आवर्स सोना अननेसेसरी है बट यूज़फुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए यूज़फुल हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कुछ आपके एग्जांपल यहाँ पे सही मतलब हो भी सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हाँ देखिए, जैसे अभी हम फूड का एग्जांपल ले लेते हैं, हम बहुत भूखे हैं, तो हमने जब स्टार्ट किया, ईट करना स्टार्ट किया, तो नेसेसरी भी था, आवश्यक था, हमें भूख लगी थी, हम खा भी रहे थे, और यूज़फुल भी हमारी बॉडी के लिए। तो अब उसे हम और भी इंक्रीज़ कर देंगे, एक्सीड कर देंगे, तो अब फालतू जब हमारा मतलब मतलब पेट हमारा भर चुका है, फिर भी हम अननेसेसरी फूड्स को खा रहे हैं, तो वो अननेसेसरी हो गया, बट वो क्या है, यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए। वैसा भी नहीं है खाना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूज़फुल है कि नहीं, तो ये हो गया। लेकिन हम उसे और भी इंक्रीज़ कर देंगे, यानी यूज़फुल तो चलो है, ठीक है, उसे हम और भी इंक्रीज़ कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा और यूज़लेस हो जाएगा। यानी अनलिमिटेड थोड़ी ना हम खा सकते हैं, अनलिमिटेड सो सकते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, और इनटॉलरेबल हो जाएगा। और इतना ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर देंगे यानी असहनीय हो जाएगा, सहन ही नहीं कर सकते आप, इतना उसे एक्सीड कर दिए हैं। तो ये आप रिलेट करके समझ सकते हैं क्या था, ठीक है। तो नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड्स ऑफ बॉडी, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने इतना डीपली इसे समझा। अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के पूछा है। एनालाइज करिए हाउ द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड कंटिन्यूस इन द टाइम एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी द बॉडी और नॉट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है ना, तो आंसर 4 और 5 जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया वही आपको लिखना है, ओवरऑल वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एनालाइज करने के लिए।
तो ये हो गया आपका ये टॉपिक आज का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, बहुत ही डीपली हमने देखा। और यहाँ पे हम ये टॉपिक आपका कवर हो गया, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा, ये हमने ऑलरेडी देखा था। और इसी तरीके से आपका सारे टॉपिक यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर होंगे, आपको परेशान होना, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं आपके सारे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और कमेंट में जाके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा हमें। कंटिन्यूसली लेक्चर्स में अपलोड करता हूँ, 5 यूनिट आपको कंप्लीट कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।